हुए तो उस वक़्त हरियाणा को इसमें ही एकोमोडेट किया गया और अभी हमारे 90 सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ क्योंकि ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ रीऑर्गेनाइजेशन पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका। तो केवल एक चंडीगढ़ नहीं है, इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं और SYL भी है, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया भी है। सभा चलाता है पंजाब और हरियाणा दोनों की मिला ले तो सारे साल में 30 दिन नहीं विधानसभा की थी और वो इतना बड़ा हॉल खाली पड़ा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो दशकों पुराना है लेकिन हर कुछ समय बाद फिर ताजा हो जाता है। चंडीगढ़ जो भारत के दो बड़े राज्यों पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है, एक बार फिर से चर्चाओं में है। ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने हरियाणा को चंडीगढ़ के IT पार्क के पास नई विधानसभा भवन के लिए जमीन अलॉट की। पंजाब की राजनीति में इस फैसले पर विरोध के सुर उठ खड़े हुए हैं। पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ से लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बीजेपी के नेता भी आपस में आमने सामने हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है लेकिन पंजाब में विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस जमीन आवंटन का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसमें दखल देने की मांग तक कर दी है। तो सवाल उठता है कि आखिर चंडीगढ़ का विवाद है क्या और यह हर बार क्यों उभर आता है। आइए आज इस मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। ताजा विवाद की बात करें तो 11 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार ने हरियाणा को चंडीगढ़ के IT पार्क के पास नई विधानसभा बिल्डिंग के लिए जमीन अलॉट की। हरियाणा सरकार ने कहा कि मौजूदा विधानसभा भवन में जगह कम पड़ रही है और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह जरूरी है। लेकिन पंजाब की राजनीति में इसे चंडीगढ़ पर हरियाणा के कब्जे की तरह देखा गया। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इसे पंजाबियों की भावनाओं पर हमला बताया और सीधे प्रधानमंत्री से जमीन की अलॉटमेंट रुकवाने की मांग तक कर दी। पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी इस पर कड़ा विरोध जताया। विधायक अनमोल गगन मान ने कहा कि पंजाब इस मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगा। कांग्रेस और अकाली दल ने भी इसे पंजाब के अधिकारों पर डाका बताया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बयान दिया कि चंडीगढ़ तब पंजाब का हो सकता है जब पंजाब SYL नहर यानी सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी और हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को लौटा देगा। चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि आखिर यह विवाद कहां से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ। इस विवाद की जड़ें 1966 में है जब भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब में रखा गया और हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके हरियाणा बनाया गया। लेकिन सवाल था कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का क्या होगा। चंडीगढ़ को 1953 में पंजाब की राजधानी के रूप में बसाया गया था, लेकिन 1966 के विभाजन के बाद केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना दिया और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया। यह एक अस्थायी व्यवस्था थी जब तक दोनों राज्यों के बीच समाधान न निकल जाए। अब पंजाब का कहना है कि चंडीगढ़ का निर्माण खास तौर पर उसकी राजधानी के रूप में हुआ था। पंजाबी संस्कृति, भाषा और पहचान का प्रतीक होने के कारण यह उसका हक है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा का कहना है कि चंडीगढ़ उसके राज्य का भी हिस्सा होना चाहिए क्योंकि हरियाणा भी तो पंजाब से ही अलग हुआ है। अगर चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया जाता है तो हरियाणा को नई राजधानी बनाने के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। इस विवाद को और जटिल बनाने वाले मुद्दों की बात करें तो हरियाणा को सतलुज नदी से पानी चाहिए, लेकिन पंजाब इसे देने से इनकार करता है। यह मुद्दा दोनों राज्यों के बीच तनाव को और बढ़ा देता है। हर बार चुनाव से पहले चंडीगढ़ का मुद्दा उछाला जाता है। यह एक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है जिसे दोनों राज्य अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। फिलहाल चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन आता है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण दोनों राज्यों की बजाय केंद्र सरकार के पास है। चलिए थोड़ा अब चंडीगढ़ पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर चंडीगढ़ में ऐसा क्या है कि दोनों राज्य इसे अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। चंडीगढ़ स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित शहर है।
जिसे मशहूर वास्तुकार ले कॉर्बूजियर ने डिज़ाइन किया था। ये शहर अपनी सुव्यवस्थित सड़कें, हरियाली और आधुनिक शहरी सुविधाओं के लिए जाना जाता है। ये शहर भारत के सबसे साफ और हरित शहरों में गिना जाता है। चंडीगढ़ का आईटी पार्क, एजुकेशन हब और व्यापार केंद्र होने के कारण ये दोनों राज्य के आर्थिक और प्रशासनिक विकास में योगदान देता है। चंडीगढ़ में कई मल्टीनेशनल कंपनियां और आईटी पार्क हैं जो इसे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। सूखना झील, रॉक गार्डन, रोज गार्डन जैसी कई जगहों के कारण ये पर्यटन स्थल भी है। चंडीगढ़ के आसपास की रियल एस्टेट कीमतें भी इसे आर्थिक दृष्टि से आकर्षक बनाती है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन आता है। दोनों राज्यों का सचिवालय यहाँ स्थित है। यहाँ से दोनों राज्यों का संचालन करना सुविधाजनक है। हरियाणा और पंजाब दोनों इसे अपनी पहचान, विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। चंडीगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि यह विकास, आधुनिकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए इसका महत्व ऐसा है कि कोई भी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि यह विवाद वर्षों से बना हुआ है। अब हरियाणा विधानसभा भवन के मुद्दे ने इसे एक बार फिर ताजा कर दिया है। इस ताजा विवाद में किसने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। है कि ये जो विधानसभा है, जिस वक्त पंजाब हरियाणा अलग हुए तो उस वक्त हरियाणा को इसमें ही एकोमोडेट किया गया और अभी हमारे 90 सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य हो जाएंगे। तो 20 सदस्यों के तो बैठने की यहाँ जगह ही नहीं है। तो जगह तो हमें चाहिए और चाहिए इसीलिए काफ़ी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहाँ तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफ़र कर दोगे, जब हमें SYL का पानी दे दोगे। जब तक नहीं देते हो तब तक हमारा लिया ना इसके ऊपर, हम इस पे बैठे हुए हैं, तभी तक बैठे हुए हैं हम। जब आप जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू ही नहीं करते तो चंडीगढ़ किस प्रकार से एक डेमोग्राफिक ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋ ਕੇ ਯੂਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1955 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ 1881 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਗਣਨਾ 1881 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 1955 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 1966 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 1961 ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜਾ 1961 ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਂਸਸ ਹਾਲੇ 55 ਚ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ करांगे। इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी आका है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है। भाई, मैं भगवंत मान को कहना चाहूंगा कि तू वहां के किसानों की फसल तो खरीद लेता, फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा, उनको MSP नहीं दे रहा। तू इस प्रकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है कि वहां हम विधानसभा नहीं बनने देंगे। क्यों भाई, हमारा हक नहीं है क्या? यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। आप इस प्रकार की बात, मैं यहाँ पे और कड़पन ना आए रिश्तों के अंदर, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी सर, और वैसे तो नहीं होनी चाहिए। वो तो अपना वोट पाट लिए बैठे हैं, अब उनको किसी चीज की ना तो देखिए विधान, उस पर अलग से बात करेंगे। कौन कितने दिन विधानसभा चलाता है, पंजाब और हरियाणा दोनों की मिला ले तो सारे साल में 30 दिन नहीं विधानसभा जुड़ती, और वो इतना बड़ा हॉल खाली पड़ा है। दैट्स बिसाइड द पॉइंट। हरियाणा ने चंडीगढ़ में अपनी विधानसभा बनाने के लिए कदम बढ़ा दिया है। इसके बदले हरियाणा पंचकूला में 12 एकड़ जमीन चंडीगढ़ प्रशासन को देगा, लेकिन पंजाब इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। यह विवाद फिलहाल शांत होने के बजाय और उग्र होता दिख रहा है। पंजाब और हरियाणा के बीच इस विवाद का कोई ठोस समाधान फिलहाल नहीं दिखता है। तो यह था चंडीगढ़ विवाद का पूरा विश्लेषण। आपको क्या लगता है,
ये मुद्दा कभी सुलझ पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।